नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। चीन के बाद अगर कोई कब्जे वाली नीतियों को लेकर सबसे ज्यादा इन दिनों सुर्खियों में है तो वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से ट्रंप कैसे दादागिरी दिखाते हुए कई देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वेनेजुला पर तो उनका हाथ खाली चला गया क्योंकि वहां फिर से हालात सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मादुरो की करीबी डेल्सी वेनेजुला की अंतरिम राष्ट्रपति बन गई हैं, जो अब ट्रंप को खुला चैलेंज दे रही हैं। साथ ही मादुरो के बेटे ने भी ट्रंप की नींद उड़ा दी है। अब जब वेनेजुला भी उनके हाथ से निकल गया तो अब उनकी नजर ग्रीनलैंड कब्जाने पर है। लेकिन ऐसा करने से पहले ही ट्रंप बुरे फंस गए, क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद नाटो के लगभग 8 देशों ने ग्रीनलैंड में तोप, फाइटर जेट्स के साथ ही अपनी सेनाएं उतार दी हैं। नाटो देशों के इस आक्रामक रूप को देखकर ट्रंप घबराए हुए हैं, क्योंकि एक तरफ तो 32 देशों का वो नाटो गठबंधन जिसे अमेरिका ने रूस के खिलाफ बनाया था, वो टूटने के कगार पर है, और दूसरी तरफ अब ग्रीनलैंड के लिए ये देश अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार है। ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह से यूरोप के देशों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसके बाद तो भारत के लिए ऐसी खुशखबरी सामने आई है जो आपको भी चौंका देगी। आपको बताऊंगा कि ट्रंप की यूरोप से तनातनी होने से भारत को क्या बड़ा फायदा होने वाला है, जो ट्रंप से टैरिफ के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ग्रीनलैंड को लेकर अगर डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन उनके प्रस्तावित कदम का विरोध करते हैं तो वो फरवरी में इन 8 देशों पर नया टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने ऐलान किया था कि इन देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लागू होगा, जो बाद में बढ़कर 25% हो सकता है। लेकिन ट्रंप की इन धमकियों से यूरोप के देश झुकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री और यूरोपीय देशों ने ट्रंप की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका के सांसदों ने भी ट्रंप की आलोचना की है, जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप की खुद की पार्टी के कुछ सदस्य भी शामिल हैं। यूरोप के देशों ने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है और उस पर कब्जा करना लोकतंत्र के खिलाफ है। ग्रीनलैंड पर आर पार की लड़ाई अब भारत को फायदा कैसे पहुंचाने वाली है, आइए आपको बताता हूं। दरअसल ग्रीनलैंड पर टैरिफ की धमकी से भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, जो आमतौर पर कीमती धातुओं जैसे सोना और चांदी के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे में इनकी कीमत बढ़ जाती है। अगर ट्रंप की टैरिफ धमकियों के कारण भविष्य में अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बनती है तो वो भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लंबे समय से बातचीत रुकी हुई है। ट्रंप और यूरोप के बीच इस टकराव के कारण व्यापार को लेकर भारत और यूरोप करीब आ सकते हैं और एफटीए को लेकर बातचीत में तेजी ला सकते हैं। ये बातचीत पहले से ही अंतिम चरण में है और इससे भारत के फार्मा, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, स्टील, ऑटोमोबाइल, सोलर उपकरण और लेदर जैसे क्षेत्रों में तेजी आ सकती है। पिछले साल ही जुलाई में भारत और ब्रिटेन के बीच 6 अरब पाउंड की फ्री ट्रेड डील हुई थी। इस समझौते के तहत दोनों ही देशों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत को व्यापार के मद्देनजर अमेरिका पर निर्भरता कम करके नए पार्टनर तलाश करने होंगे और ऐसे में यूरोप से व्यापार बढ़ाना दोनों ही पक्षों के लिए फायदेमंद का सौदा साबित हो सकता है, जो अमेरिका को भारी झटका देने वाला होगा। कुल मिलाकर साफ है कि ट्रंप अपने ही जाल में बुरे फंस गए। भारत के 30% टैरिफ लगाने से ट्रंप पहले से परेशान है। अगर यूरोपीय देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात बनती है तो ये ट्रंप को और नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।